भूमिहार का सबसे बड़ा संगठन भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन सदस्यता शुरू हो रही है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं अशोक कुमार जी। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार आपको। सर, एक तो आरजेजेपी है, आशुतोष जी से जुड़ा हुआ वो भी है, और एक जो है वो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन भी है। दोनों अलग अलग है या गंगाधर ही शक्तिमान है? ये दोनों अलग अलग है। अच्छा देखिए, जैसे अन्य पार्टियां हैं वैसे आरजेजेपी एक भी पार्टी है। जी। आरजेजेपी मेरे लिए महत्व इसलिए रखाता है कि वो मेरे संगठन के लिए बात करती है। जी। बाकी अन्य पार्टियां जो है संगठन की बात नहीं करती है, जी। इसलिए आरजेजेपी मेरे मन की पार्टी है, उसका मैं समर्थन करता हूँ, कारण कि वो हमारे समाज की बात करती है। लेकिन जो विशुद्ध रूप से भूमिहार ब्राह्मण की बात करता है आरजेजेपी, इसलिए आप उसका सपोर्ट करते हैं। तो उसका मतलब आरजेजेपी का दखलंदाजी आपके संगठन में नहीं होता है, आप बस बाहर से सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल, दखलंदाजी नहीं होती है और मेरा भरपूर सपोर्ट रहता है आरजेजेपी का, कारण कि हमारे समाज का जो पतन है, गिरती हुई नैया, डूबती हुई नैया जो है, उसको मुझे उम्मीद है कि आरजेजेपी बस बचाने का काम करेगी, इसलिए मैं उसको सहयोग करता हूँ। और आरजेजेपी से मुझे उम्मीद भी है आगे आने वाले समय में वो मुझे साथ लेके चलेगा, मैं भी उसके साथ रहूँगा। भूमिहारों की क्रांति की बात अगर करें तो बहुत पीछे अगर नहीं जाए तो एक तो बाबा ब्रह्मेश्वर के टाइम पे एक भूमिहारों की क्रांति हुई, उसके बाद जो है वो कुछ दिन तक तो सब कुछ शांत रहा। फिर दोबारा जो एक नई क्रांति जो एक आई है वो आशुतोष क्रांति के नाम से जानी जाती है, जिसमें गांधी मैदान में भूमिहार ब्राह्मणों ने बड़ी संख्या में जो है वो अपना जो है वो वर्चस्व लहराया है और अपनी संख्या दिखाया है, अपने अधिकार की बात की है। उसके लिए आशुतोष कुमार को क्रेडिट जाता ही है, क्योंकि एक नई क्रांति वो हुई। फिर वापस जो है वो क्रांति धीरे धीरे जो है वो शिथिल होने लगा, और वापस जो है अब धीरे धीरे संगठन अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। संगठन के धीरे धीरे स्लो डाउन होने का क्या कारण रहा? देखिए, मुख्य रूप से तो प्रतिस्पर्धा वाली बात है। हमारी जो संगठन है ना, भूमिहारों की संगठन बुद्धिजीवी का संगठन माना जाता है। इसमें सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, सारे लोग एक दूसरे को अपने आप को नेता बनना चाहते हैं, नेता हैं। मैं मानता हूँ नेता बुद्धिजीवी हैं, मतलब नेता हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं कि कोई एक बंदा जो आगे बढ़ रहा है, जिन्होंने इतना हजारों लाखों भीड़ को जुटाने का काम किया, वो नेता ही ये मानने को तैयार नहीं थे लोग। यही पतन का एक मेन कारण था। दूसरी बात, प्रकृति आपदा जो कोविड आया, पिछले 2-3 साल लगातार हम लोग तो अभी तक उसी में जूझ रहे हैं, डिस्टर्ब रह रहे हैं। और अब धीरे धीरे लोग को ये समझ पड़ रहा है कि नहीं, संगठन में दम है, संगठन में साथ रहना चाहिए। फिर से भाई लोग जो थोड़ा सा किसी कारण बस विक्षुब्ध हो गए थे, वो साथ आ रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि फिर एक साथ हम लोग जुड़ करके एक अच्छी पहल कर रहे हैं जुड़ने का, उससे जुड़ के मजबूती कायम करेंगे। वापस फिर किस तरीके से क्या क्या मतलब परिवर्तन या क्या विचारधारा में कैसे आप लोग वापस से फिर भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन को पुराने स्वर्णिम जो है इतिहास को रिपीट करने की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं? जी, मैं चाहूँगा कि पहले प्रबुद्ध लोगों, जो लोग का आशीर्वाद, जैसे हमारे एक गार्जियन हैं पूर्व डीआईजी साहब माननीय सुधीर बाबू, उनका भी सहयोग मुझे पर्याप्त ढंग से मिलता है। बहुत बढ़िया अपना वक्त वो मुझे देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और वैसे वैसे प्रबुद्ध लोगों को मैं और लोगों को जोड़ रहा हूँ, जो कि साथ में हम लोग का मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। माननीय पूर्व एमएलए एमपी लोग भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ही सही मुझे सहयोग करते रहते हैं। आशीर्वाद उन लोगों का भी प्राप्त हो रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि लोग प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद दें। वो चाहे किसी भी पार्टी दल में रहें, वो चाहे आरजेडी में ही क्यों ना हो, कांग्रेस में क्यों ना हो, बीजेपी में, जदयू में क्यों ना हो, लेकिन भूमिहार होने के नाते, सावर्ण होने के नाते, मैं सब सिर्फ भूमिहार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सारे सावर्णों की बात कर रहा हूँ। ये जो नाव डूबने जा रही है, सारे सावर्णों का डूब रही है, न कि सिर्फ भूमिहार की। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि एक लड़ाई हम लोग लड़ें, जिसमें कि हम लोग संगठित होकर लड़ें। जो आप एक जगह आके समझें तो सही कि मजबूती में क्या दम है, और मुझे लगता है कि मजबूत होंगे हम लोग। मजबूत होने के बाद एक अच्छी पहल करके हम लोग सरकार से अपने मांग को रखेंगे। पप्पू देव की जो मौत का जो मामला था, हत्याकांड आप इसको कहिए या पुलिसिया हत्याकांड कहिए, इसमें जो भी रहा, उसमें जिस तरीके से भूमिहार एकता मंच फाउंडेशन ने उसमें जो है वो सबसे पहले वहाँ पहुँची भी और उस पर एक्शंस भी लिया, उसमें आगे क्या चल रहा है? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, लोग क्या कर रहे हैं, अपने समाज के 2-4 नेता लोग जो हैं हमारे समाज के, वो लोग बेचारे गए, उनके प्रति आस्था भी दिखाए कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ। जैसे मैं अखिलेश बाबू गए हैं, रामजतन बाबू गए हैं, और एक अपने अजीत शर्मा जी गए हैं, इस तरह कुछ लोग गए। लेकिन मुझे अभी तक प्रतीत नहीं हुआ कि वो लोग गए तो फिर हुआ क्या, कर क्या रहे हैं।
मैं उन लोगों से भी मिल के बात करूँगा इस मुद्दों पर कि भाई आप लोग गए, आप लोग तो पूर्व मंत्री रहे हैं, अभी राज्यसभा सदस्य हैं, कुछ अभी MLA हैं, वो लोग, आप लोग सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं? हम लोग तो अभी किसी चीज़ में नहीं हैं, है ना। हम एक आम जनता हैं, लेकिन भूमिहार हैं। भूमिहार होने के नाते आप उस मृत आत्मा के लिए या उनके मृत अस्तित्व के लिए आप क्या सोचें? कारण कि आज पप्पू देव के साथ घटना घटी है, कल किसी और के साथ नहीं घटेगी, इसकी क्या गारंटी है? वो तो निर्मम हत्या है ना, घर से खींच के ले जाना, ले जाके पड़ता मार के मार देना, मार के बड्डी दे देना। और उसको ये नीतीश कुमार जैसे सरकार ये सीधा आज तक एक्शन ही नहीं ले रहे, उनको लगता है वो सुन ही नहीं रहे हैं, न पक्ष सुन रही है न विपक्ष सुन रहे हैं। मेरे तो कोई सुनने वाले नहीं है। तो फिर आप जो लोग गए, कम से कम आप लोग तो आवाज़ बुलंद करें। और अगर कोई करे ना करे, लेकिन भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच अभी कोविड प्रोटोकॉल के कारण हम लोग कुछ एक्शन में नहीं आ पा रहे हैं। मेरी एक आह्वान भी थी कि उनके श्राद्ध कार्यक्रम के बाद हम लोग बड़े पैमाने पे इसको अपना न्याय के लिए न्याय यात्रा निकालेंगे। और मैं शांत नहीं बैठूंगा, मैं न्याय यात्रा निकालूंगा ही। भले लोग को लग रहा होगा, सरकार को लग रही होगी चलो मार दिए, फतह हो गई मामला, सब लोग सो गए, सोने नहीं दूंगा मैं इस मुद्दे को। मेरे अंदर अभी भी उबाल आती है, खून खौलता है। और मैं चाहूँगा कि चाहे जैसे भी हो, अभी तो प्रोटोकॉल है कोविड का कि भाई कई लोग एक जगह नहीं हो सकते, और मैं भी चाहूँगा सच में नहीं हो, कारण की बीमारी बढ़ रही है। बीमारी से तो डरा जा सकता है ना। एक मौत हो गई है, लेकिन उसका जो परिणाम होगा, सार्थक होगा कि भाई हम लोग इसको चरम तक ला के छोड़ेंगे। नीतीश कुमार जी को ये स्वीकार लेना पड़ेगा कि हमारी प्रजातंत्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है। हमारे जो अधिकारी लोग हैं, रक्षक नहीं है, भक्षक हैं। वो सीधा सीधा किसी भी इंसान को घर से ले जाके मार के उसको मृत्यु करके और उसके परिजन को सौंप दिए हैं। जी, अभी जो है एक राजद से जो MLC में भूमिहार को टिकट दिया गया, उसमें एक वातावरण फैल रहा है कि भाई माई समीकरण से राजद अब भूमाई समीकरण की तरफ शिफ्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भूमिहारों के प्रति राजद में प्रेम बढ़ रहा है क्या? देखिए, राजनीति के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन ये कि लुभावना टॉफ़ी वाली बात कहूँगा मैं इसको, ये असंभव को संभव जैसा दिख रहा है। लेकिन अगर ऐसी पहल है तेजस्वी जी को, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसा अगर वो इनकी पहल है तो हो सकता है देर से ही सही दुरुस्त जाग रहे हैं, आने वाले समय में उनको फ़ायदा होगा, हम लोगों को भी फ़ायदा होगी। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ज़रूर उनको फ़ायदा होगा। जी, तो फिर वापस जो है एक बार भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच नए अध्यक्ष के रूप में अशोक जी हैं, और साथ में जो है भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच एक नए जो है वो सफ़र पे निकल रहा है, कुछ अच्छा करने का प्रयास है। आप सुन रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जी को। मैं नीरज कुमार द फोकस से, कैमरे के पीछे सहयोगी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।